हिमालयन फॉल्ट लाइन केवल पहाड़ों का समूह नहीं है, ये एशिया की रीढ़ है और इसकी दरार में धड़कती है एक अदृश्य शक्ति, एक फटी हुई नस, एक दरार जिसे हम कहते हैं हिमालयन फॉल्ट लाइन। लेकिन ये केवल भूगर्भीय दरार नहीं है, ये इंडिया और चाइना के बीच दशकों से चले आ रहे संघर्ष की जड़ और ईंधन है। आज हम केवल सीमा विवाद नहीं समझेंगे, हम देखेंगे कि कैसे ज़मीन की हलचल सैन्य रणनीति और नक्शों को बदल देती है और कैसे ये फॉल्ट लाइन एशिया के भविष्य को एक अनिश्चित मोड़ पर ले जाती है। इंडियन प्लेट हर साल लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर चाइना की तरफ ढकेलती है, मतलब धरती के नीचे लगातार टकराव हो रहा है। ऊपर की प्लेट उठती है, नीचे की प्लेट दबती है, दरारें फैलती है और पहाड़ लगातार बढ़ते रहते हैं। इसी ऊर्जा ने हिमालय पर्वत श्रृंखला बनाई, अक्साई चीन के पठारों को उठाया, गलवान घाटी को तराशा और आज भी एलएसी को स्थिर होने नहीं दिया। ये सीमा एक मूविंग बाउंड्री है, कभी नदी का मार्ग बदलता है, कभी बर्फ गिरती है, कभी पठार उठता है और सीमाओं के पेट्रोलिंग पॉइंट्स बदल जाते हैं। चाइना हिमालय फॉल्ट लाइन को नेचुरल फ्रंटियर की तरह देखता है, मतलब जितनी धरती बदलती है उतना ही वह अपने दावे बढ़ाता है। इस रणनीति को कहते हैं क्रीपिंग फॉरवर्ड स्ट्रेटजी। चाइना करता क्या है, इसमें बफर जोन धीरे धीरे आगे बढ़ाता है, पेट्रोलिंग रूट बदल देता है, स्टोन पिलर लगाए और हटाए जाते हैं, ग्रे जोन बनाता है और बिना गोली चलाए जमीन पकड़ लेता है। ये चाल धीमी है पर प्रभावी है, इसे रोकना मुश्किल है क्योंकि फॉल्ट लाइन खुद ही चाइना के पक्ष में काम करती है। अगर बात करें इंडिया चाइना सीमा विवाद इतना उलझा हुआ क्यों है, तो इसका सबसे मुख्य वजह है फॉल्ट लाइन की वजह से भूगोल अस्थिर। गलवान की नदी हर साल अपना मार्ग बदलती है, पेंगोंग झील ग्लेशियर पिघलने से बदलती रहती है, डोकलाम की रिज लगातार उठती है, देपसांग पठार धीरे धीरे झुक रहा है। जब जमीन बदलती है तो दोनों देशों के जीपीएस और नक्शे भी बदल जाते हैं। इसी वजह से फेस ऑफ, स्टैंड ऑफ और झड़पें लगातार होती रहती हैं। इतिहास की जड़ें भी इसमें अपना योगदान देती हैं। मैकमोहन रेखा जो अरुणाचल प्रदेश में है, ब्रिटिशों ने पहाड़ियों की चोटियों के आधार पर रेखा खींची थी, जिसे इंडिया आज भी मानता है, लेकिन चाइना कहता है इसे हमने कभी मान्यता नहीं दी। वहीं अक्साई चीन की बात करें तो यहाँ कोई अस्थायी बस्ती नहीं थी, रेत के बर्फ और पठार था। चाइना ने इसे अपने नियंत्रण में लिया और 218 हाईवे बना दिया। जब इंडिया को पता चला, सड़क लगभग बन चुकी थी और यही 1862 के युद्ध की जड़ बनी। गलवान 2020 में फॉल्ट लाइन ने एक नया इतिहास लिखा। 2020 से पहले गलवान में कभी बड़े संघर्ष नहीं हुए थे क्योंकि नदी का मार्ग स्थिर था, लेकिन 2018 से 2020 में ग्लेशियर तेजी से पिघला, नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, बफर जोन सिकुड़ गया। चाइना ने कहा ये अब हमारी सीमा है, इंडिया ने कहा हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर हमारी स्थिति है। और फिर वो रात आई जब दोनों देशों के सैनिक नंगे हाथों पत्थरों और लोहे की छड़ों से टकरा गए। 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए, चाइना के कई सैनिक मारे गए और ये केवल झड़प नहीं थी, ये फॉल्ट लाइन का परिणाम था। वहीं डोकलाम 2017 में भी एक कांड हुआ। डोकलाम भूटान की ज़मीन है, लेकिन उसकी सुरक्षा भारत देखता है। चाइना वहाँ सड़क बनाना चाहता था एक ऊंची रिज तक पहुँचने के लिए जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के सामने है। अगर चाइना ने वो चोटी पकड़ ली तो भारत का उत्तर पूर्व देश बाकी के हिस्से से कट सकता था। भारत ने रोका। 73 दिन तक दोनों सेनाएं आमने सामने रही, लेकिन ज़मीन अभी भी बदल रही है। चाइना हर साल लौट आता है। वहीं देपसांग पठार धीरे धीरे झुक रहा है। जैसे जैसे ये झुकता है, रक्षा की रणनीति बदलती रहती है। यहाँ भारत की गश्ती रास्ते कई बार बाधित हुए हैं। चाइना कहता है पुराना दावा, इंडिया कहता है हमारा पारंपरिक मार्ग है। ये स्थान भविष्य में सबसे बड़ा टकराव बन सकता है। अगर बात करें हाई एल्टीट्यूड मिलिट्री रेस की, तो इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी पर्वतीय सेना है। सियाचिन जैसे बर्फीले युद्ध का अनुभव रखती है। राफेल, चिनूक, अपाची जैसे हवाई शक्ति इंडिया के पास है। 5 एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी इंडिया के पास है। वहीं अगर चाइना की बात करें तो ऊंचाई पर गर्म किए जाने वाले सैनिक शिविर चाइना के पास हैं। हाई एल्टीट्यूड ड्रोन चाइना के पास है। G218 हाईवे पर तेज सप्लाई चाइना के पास है। सीमावर्ती बस्तियां भी चाइना के पास है। दोनों पक्ष हर साल मजबूत होते जा रहे हैं। भविष्य के संभावित संघर्ष हो सकते हैं। पहला, नदी और रीज अभी भी बदल रही है, कभी भी नया विवाद उत्पन्न हो सकता है, जैसे गलवान जैसी झड़प। ग्लेशियर पिघलने से झील की गहराई और किनारे बदल रहे हैं, तो दूसरा विवाद पेंगोंग झील में पानी आधारित संघर्ष भी हो सकता है। तीसरा, भारत के लिए बड़ा जोखिम है देपसांग में रोक। और चौथा, ऊंचाई बदलने से ये क्षेत्र फिर संवेदनशील हो चुका है, जिसका नाम है डोकलाम। चौथा, तकनीकी युद्ध भी हो सकता है, क्योंकि तकनीकी युद्ध में ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, सैटेलाइट को बाधित करना, साइबर अटैक, ये सब शामिल है और ये 21वीं सदी का नया युद्ध भी है। अगर बात करें वैश्विक दबाव की, तो अमेरिका भारत का समर्थन करता है ताकि एशिया में चाइना की बढ़त रोकी जा सके। रूस संतुलन बनाए रखना चाहता है। क्वाड और अन्य देश चाइना को समुद्र और सीमा में दबाव डालकर रोकने की कोशिश करते हैं। ये दबाव हिमालयन तनाव को और बढ़ावा देता है। हिमालयन फॉल्ट लाइन इस पूरे संघर्ष को अनिवार्य बनाती है। जहाँ धरती स्थिर नहीं है, वहाँ सीमा स्थिर कैसे हो सकती है? जहाँ पहाड़ हर साल उठते और डूबते हो, नक्शे एक जैसे कैसे रहेंगे? इसलिए भारत चाइना संघर्ष कभी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता। हिमालय केवल प्रकृति का चमत्कार नहीं है, ये 2 विशाल देशों का सबसे बड़ा संघर्ष क्षेत्र है। धरती भी सांस लेती है और राजनीति भी। और जब धरती सांस लेती है तो सीमा हिलती है, जब सीमा हिलती है तो सेनाएं टकराती हैं। भारत और चाइना के बीच समझौते हो सकते हैं, तनाव कम हो सकता है, लेकिन एक स्थायी सीमा ये असंभव है, क्योंकि हिमालय जीवित है और जहाँ धरती जीवित हो वहाँ संघर्ष कभी मरता नहीं।